आपने जब हमें थोड़ी देर पहले अपनी रिपोर्ट दिखाई जहां पर एक शख्स रो रहा था, आप उसके कंधे पर हाथ रख के उसे सांत्वना जरूर दे रहे थे, लेकिन ये सांत्वना तो उन सीमों से उसे मिलनी चाहिए ना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को इलाज मिल पाएगा। क्यों वहां पर वो रेफरल लेटर नहीं मिल पा रहा है? क्या कर रहे हैं सीमो, क्या वजह है? देखिए शिवांगी, अब अस्पतालों में बिल्कुल जगह बची नहीं है। उसका अभी भी फोन आया था 2 मिनट पहले और उसने साफ कहा कि अब मेरी पत्नी हाथ पैर पटक रही है और उसका दम निकलने वाला है, लेकिन अभी तक उसको इलाज नहीं मिल पाया है। डॉक्टरों से हमने भी कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी इलाज उसको मुहैया कराने में हम भी नाकाम रहे। और ये बताया जा रहा है कि अस्पतालों में अब एक भी बेड खाली नहीं है कि जिससे उसको जो है वो बेड मिल सके और उसको जो है वो जगह मिल सके कहीं अस्पतालों में। तो ये हालात लखनऊ के बने हुए हैं इस वक्त और कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। सीएमओ फोन बंद करके भागे हुए हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। ना कोविड कमांड सेंटर का एक जो भी अधिकारी है वो फोन उठा रहा है, ना कोई जवाबदेह है। लाइन लगी हुई है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। अब ऐसी सूरत में आम आदमी सबसे ज्यादा हलाकान हो रहा है। लोग अपने परिजनों को आंखों के सामने तड़पता हुआ, दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। कोई मदद करने वाला नहीं है। कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई, डीएम से बात करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसी एक मरीज के लिए, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा सीरियस है कि वो कह रहा है कि हमने अपनी सारी जायदाद इसके इलाज में लगा दिया है, पत्नी के इलाज में, और उसके बाद भी अब हम उसको बचाने में नाकाम हो रहे हैं। उसका 10-15 मिनट की वो मेहमान और बची हुई है, ये भी अभी उसने फोन करके कहा कि सिर्फ 10 मिनट में उसका दम निकल जाएगा। और अभी तक ना एम्बुलेंस उसको मिल पा रही है, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है और ना ही उसको बेड मिल पा रहा है। तो इस तरह के हालात लखनऊ में बने हुए हैं। ऐसे जो है वो सीएमओ हो या जिम्मेदारान हो, ऐसे समय में इन सबको इस्तीफा देके यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। किसी का कोई काम ही नहीं है। जब मरने के लिए छोड़ दिया गया है आम लोगों को, तो अब उसमें क्या किया जा सकता है? कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। शमशानों की हालत देख लीजिए आप कि 1 किलोमीटर लंबे दूर तक लाइन लगी हुई है, चिताएं जल रही हैं, लोग बिलख रहे हैं, कब्रिस्तान में जो है वो कब्रें खोदी जा रही लगातार। तो ये हालात है, अब इन पे काबू पाना, या नहीं तो व्यवस्थाएं और बेहतर की जाए लगातार, या नहीं तो फिर इसको इसी जगह पे छोड़ दिया जाए कि अब मरने के लिए कि जो जी जाएगा, जो मर जाएगा वो मर जाएगा। अब इसको बेहतर करने के लिए कम से कम या नहीं तो बहुत तेजी से कदम उठाए जाने चाहिए, और या नहीं तो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं की जानी चाहिए कि इंतजाम हमारे पास काफ़ी हैं और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। तो इस तरह की कोई बातें जो है वो नाकाम है, बेवजह की बातें हैं ये सारी, चाहे वो जो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो और चाहे जो कोई हो, क्योंकि इस तरह की जो है हालात हैं ये अब हम लोगों से भी नहीं देखे जा रहे हैं। इतनी सारी चिताएं, इतने सारे लोगों का मरना, इतने सारे लोगों की सिफारिशें जो रोते हैं, बिलखते हैं, उनसे अब कहां तक आदमी जो है वो किस तरह की सांत्वना दे, ये समझ से परे है। अगर इंतजामात नहीं होते हैं तो यहाँ लाशों का अंबार जो है वो एक समय आएगा कि दिखाई देगा, क्योंकि ना कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई कर्मचारी सुनने वाला है। किसी की सिफारिश जो है वो काम नहीं आ रही है। हर आदमी जो है वो परेशान हाल है। सिलेंडर के लिए मार्केटिंग लोग कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की, उसमें भी आदमी जो है वो नहीं देख रहा है कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। एक एक सिलेंडर कोई 40,000 का बेच रहा है, कोई 20,000 का बेच रहा है, कोई 46,000 का बेच रहा है। तो इस तरह के ये हालात हो गए हैं। अब ऐसे हालात में दरअसल क्या है कि बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, और जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक टाइप के, उनको भी आगे आने की जरूरत है कि वो कहीं से जो है वो दूसरी जगह से मदद लोगों की करे, ताकि कम से कम लोगों की जान तो बचाई जा सके। आप ऐसे हालात में जिस शख्स से बात करके उसकी बात सुन के आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, और इस वक्त मैं भी उस शख्स के दर्द को समझ पा रही हूँ।